So I would like to start today uh, by a random statement that I told to a devotee. I said कि uh, knowing everything is so boring. सब कुछ पता होना really becomes boring, and the fact that you don't know and there is so much more to learn is something that makes me really excited. That बहुत कुछ है बाहर जानने को, बहुत कुछ है जो आप पता कर सकते हो, बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता. सो दैट वे आपका जो लर्निंग स्पिरिट है ना, वो लर्निंग शूज हमेशा दे कैन बी ऑन, एंड थ्रू दिस यू कैन वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. So I'll tell this in the end also, but there is I'll tell the story in the end. But my latest obsession is the Naam Ramayan series जो शुभ विलास प्रो was running. तो मैंने बुक जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया था, मैंने उस दिन ऑर्डर कर दिया था और बुक खरीद लिया था. और स्टोरीज उसके अंदर ना थोड़ी बहुत सॉर्ट ऑफ रिपीटेड ही थी कि हाँ ये स्टोरी है, थोड़ा बहुत पढ़ी सुनी हुई है, तो वाज नॉट फीलिंग मच इंस्पायर्ड टू रीड द बुक. थोड़ा बहुत पढ़ा था बट उसके बाद में हनुमान चालीसा भी पढ़ा था, बट स्टोरी समहाउ थोड़ा बहुत रिपीट हो रही थी, तो इट्स लाइक कि ठीक है, पढ़ेंगे. नाउ व्हेन आई हर्ड दिस लेक्चर एंड Prabhuji is telling the same stories, although stories को फिर से सुनने में मजा आता है because every time there is one or the other different detail that you get to know. बट जो पर्सपेक्टिव वो साथ में दे रहे हैं ना, जो मेडिटेशन वो दे रहे हैं साथ में, दे आर लाइक अमेजिंग अमेजिंग मेडिटेशन. और सुन करके ही इतना अच्छा लग रहा था कि देन अगेन दैट थिंग केम इनटू मी कि यस, यू डोंट नो एवरीथिंग, देयर इज मच मोर टू लर्न. सिर्फ स्टोरी पता होने से नहीं पता होता कि रामायण क्या है, या वो पढ़ने से. एंड दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू begin today and discuss about this. And we will take up a slok from the Bhagavad Gita, which is one very interesting sloka. This is from chapter 3. Chapter 3 का नाम क्या है, किसी को पता है? Anyone knows what? Guessing, but Karma Yoga? कर्मयोग. वेरी गुड. तो कर्मयोग है तो आप लोग समझ सकते हैं किसके बारे में बात करी जा रही होगी उसके अंदर, है ना? दिख रहा है सबको स्क्रीन पर ना? ठीक है, तो भाविक प्रो पढ़ के बताइए सबको जरा. न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत् कार्यते हि अवशः कर्म सर्वप्रकृतिर्जैर्गुणः. क्यों? मेकुल ट्रांसलेशन पढ़ो. Everyone is forced to act hopelessly according to the qualities he has acquired from the modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even from a moment. हम्म. कृष्णा इज टेलिंग ना ही कश्चित क्षणम अपि, नॉट इवन फॉर सिंगल मोमेंट, जातु तिष्ठति अकर्मकृत. एक व्यक्ति इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट बिना काम किए नहीं बैठ सकता, है ना? वो कुछ ना कुछ काम करेगा. इधर वो फिजिकली करेगा या वो सटली करेगा, एटलीस्ट उसका माइंड तो हमेशा एक्टिव रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा उसके अंदर. कार्यते ही अवशः कर्म, उसको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा. कैसे? सर्व प्रकृति जड़ गुणा, अकॉर्डिंग टू द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर दैट ही हैज एक्वायर्ड. जिस हिसाब से हमारा बॉडी है, जिस पर्टिकुलर मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से बना है, उसके अकॉर्डिंग कुछ काम करेंगे, पर कुछ ना कुछ तो करेंगे, है ना? जैसे कुछ डिवोटीज हैं हु लिव और हु आर इनटू द मोड ऑफ गुडनेस, तो वो लोग खाली बैठे हुए उनके दिमाग में चलता रहेगा कि चलो कुछ कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ माला एक्स्ट्रा कर लेते हैं, है ना? कुछ लोग ऐसे, आप में शौरा आपने देखे होंगे, या कभी कभी आपके ऊपर भी ये मोड हैवी हो गया होगा. कभी आप वृंदावन वगैरह या ऐसे कुछ पे होंगे, तो और कुछ दिमाग में नहीं चल रहा होगा, ऐसे ही सोच रहे होंगे कि माला कर लेते हैं, माला कर लेते हैं. तो ऐसे गलती से कभी कभी आपने 32 35 40 64 माला कर ली होगी.
निर्जल एकादशी पे ये मोड थोड़ा हैवी रहता है उस समय पर ना, पर बाकी समय पे नहीं होता है ऐसा। तो हम समझ सकते हैं, है ना। तो कृष्णा बहुत सुंदर तरीके से अर्जुन को एंड में बता रहे हैं कि बेटा ये आपका क्रेडिट नहीं है, दिस इज द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, है ना। कौन सा श्लोक है वो जिसमें भगवान बता रहे हैं ऐसा, रुद्राक्षी? कौन सा वाला रूप जी? भक्ति शास्त्री आप कर रहे हो तो। अच्छा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। देखो, भक्ति शास्त्री बोलने पे याद आता है, इससे पहले श्लोक भी याद नहीं होता। तो कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को कि कि जो है प्रकृति के गुण काम कर रहे हैं और आप करता नहीं हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता में मन्यता। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने 64 माला करी तो प्लीज, है ना, वो निर्जल एकादशी की पावर थी। और वैसे है तो हर एक संडे करके दिखाओ, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कर रहा था 64 माला, है ना। तो मोड्स जैसे जैसे एक्टिव होते हैं उसके हिसाब से काम करते हैं। जैसे रात के समय पे कुछ लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं, है ना, और अलग अलग चीजें करते हैं। तो दीज आर द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर जो हमसे काम करवा रहे हैं। Everyone is forced to act helplessly according to the qualities he or she has acquired. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. है ना। प्रभुपाद आगे पर्पट में बहुत सुंदर लिख रहे हैं, इट इज द नेचर ऑफ द सोल टू बी ऑलवेज एक्टिव। सोल है जो हमेशा कुछ ना कुछ काम करवाई जा रही है ना। नाउ since the soul is active and it is doing or it is helping us do different kinds of things, तो what happens is that हम ना कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ हमको एंगेजमेंट चाहिए होता है एट डिफरेंट टाइम, फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर माइंड, फॉर आवर इंटेलेक्ट एज वेल। तो दो तरीके होते हैं, मोटा मोटा, है ना, टॉकिंग ब्रॉडली। इट इज आइदर कंजम्पशन और क्रिएशन समथिंग। कंजम्पशन को हम एक तरह से लर्निंग भी ले सकते हैं, क्योंकि वो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, तब जा करके हम कुछ उसको उसको कुछ ट्रांसलेट कर पाएंगे इनटू सम एक्शन और इनटू सम वर्क, है ना। The issue that we are facing at this point of time, especially the today's generation, is that कंजम्पशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बट क्रिएशन वाला पार्ट है ना, वो मिसिंग होता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो स्क्रिप्चर्स टेल अस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। The scriptures tell us that it is not just Krishna who is the creator of this world, है ना, उसके भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो कृष्णा इज क्रिएटिंग, बट देन कृष्णा के बाद इट इज संकर्षण हु इज क्रिएटिंग, जिनसे वो क्वाड्रपल एक्सपेंशन होता है, फिर सेकंड क्वाड्रपल एक्सपेंशन होता है। बट देन इट इज नॉट जस्ट संकर्षण हु इज क्रिएटिंग, ये मैं केशव महाराज वाला सेल कॉपी कर रहा हूँ। But then it is not just Sankarshan who is creating, but then it is also Garbhodakshay Vishnu, Karodakshay Vishnu who are creating. But then it is not just Karodakshay Vishnu who is creating, it is Brahma who is creating this through all the elements. Uh, But it is not just Brahma who is creating. We are also many creators in our own different ways. हम भी कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। We are creating something or the other at different points of time. We are creating thoughts, we are creating energies, vibes, we are creating relationships, we are creating different things around us, surrounding us. We are creating something or the other because we are many creators. And that is also one of our swadharmas, one of our qualities. It is always up to us to create or destroy something. We can always choose to do something productive or something destructive. We can always choose to do something constructive. All of these terms imply that we are creating something or the other. अभी के समय पे क्या हो रहा है, ये जो क्रिएशन वाली चीजें है ना, ये बहुत कम होती जा रही है, बिकॉज वी आर गेटिंग एवरीथिंग सर्व्ड इन अ प्लेट। अगर आप इसको पहले लेकर के जाओ ना, इफ यू रिमेम्बर योर ओन चाइल्डहुड्स, या इफ यू हैव चिल्ड्रन अराउंड यू और आप उनको देखो, चिल्ड्रन आर ऑलवेज क्रिएटिंग समथिंग और द अदर। उनको पेपर मिलता है, पेपर से दे आर क्रिएटिंग पेपर बोट्स और समथिंग। उनको कागज पेन दे दो, दे आर मेकिंग ड्राइंग्स और समथिंग, देयर इज क्रिएशन। उनको क्ले दे दो, उससे वो कुछ घर बना रहे हैं,
मिट्टी से भी वो किले बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। और कुछ नहीं है तो उनको खाली इंस्ट्रूमेंट्स दे दो, वो उसमें जान डाल देते हैं कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, और ये दोनों आ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके एक्शन हो रहा है करके। मेरे ऊपर किराएदार रहता है और वो आके मेरे को बोलते हैं कि भैया खेलो। तो बहुत मजा आता है उसके साथ खेलने में। तो हम दोनों गन्स ले लेते हैं, उसके पास गन्स है, मेरे पास गन है, और हम दोनों ऐसे छुपते छुपते ऐसे करके मैं उसको ऐसे मारता हूँ खचाक, और वो पूरा तेल लग गया ऐसे करके वो गिर जाता है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खड़ा होता है। उसने अब उसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए वो वाली गन लेके आए जो लोड होती है, ऐसे ना लोड होने पे आवाज आती है और गोली चलने पे आवाज आती है। वो बहुत अच्छे से खेलता है उसको ना। उसके पास तो छोटे छोटे हल्क है, आयरन मैन है, वो सब। और ही इज इमेजिनिंग, इनफैक्ट इवन इमेजिनेशन इज क्रिएशन। ये पावर है हमारे पास जो भगवान ने हमको दिया है। तो इन हिज इमेजिनेशन ही इज क्रिएटिंग डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट सिनेरियोस जो उसको कर रहा है, और उसको वो इनैक्ट कर रहा है। ही इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ इट, है ना, ऑल चिल्ड्रन फॉर दैट मैटर। मेरे को ध्यान में है कि जब हम छोटे थे तो वो करते थे। अब अभी थोड़ा सोच करके थोड़ा एब्सर्ड सा या सिली सा लगता है, बट दैट टाइम वी वर टू मच इनटू इट। तो छोटे छोटे वो यूटेंसिल्स थे, किचन सेट, और हम लोग बनाते थे उससे कुछ ना कुछ। मेरी बहन मेरे को कहती थी कि आज मैं तेरे को आज खिलाऊंगी बिठा करके, तो वो बिठा करके खिलाती थी, एंड समहाउ मेरे को बहुत मजा आता था उसके अंदर। मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को आज तक मैं नहीं समझ पाया मेरे को क्यों मजा आता था उसके अंदर। दैट टाइम इट वाज टू मच फन। हम लोग बैठे हैं, उसके पास में स्टोव भी था, उसके पास में तवा था, उसके पास में चेयर्स भी थी। डिनर डिनर सेट मतलब डाइनिंग टेबल थी उस पे। कहते थे कि यहाँ पे बैठ तू। मैं नीचे ही बैठा होता था, इतनी सी है, मेरे हाथ में उठा लेता, बैठ तो कहती थी यहाँ बैठ, अब मैं ये बना रही हूँ कर। अरे रोटी गर्म हो गई है, जल्दी कर, वो हो गया, घी लेकर के आ, चल अब घी लगाएंगे इसको। आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग ऑल ऑफ दिस एंड आई वॉज थिंकिंग दिस क्रिएशन इज इननेट टू अस। अब अभी के समय पे हम कैसे क्रिएशन करते हैं या कर सकते हैं, इट इज समथिंग वी शुड ऑल थिंक ऑफ, एंड समथिंग वी कैन ऑल वी शुड थिंक ऑफ, एंड वी शुड deliberate on. uh, AI at this moment is playing a very negative role in our life. uh, अभी तो AI कैसे है कि ना, हर एक जगह पे आ गया है वो। फ्रिज के अंदर भी AI आ गया है, फोन्स के अंदर तो था ही। आपको मेल लिखना है कुछ, कंपनी वाले जो मेल्स होते हैं उसके अंदर भी एआई आ गया है। यू आर राइटिंग समथिंग, एआई उसको ऑलरेडी एक सजेशन दे देगा, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज हैपनिंग थ्रू दिस इज दैट इट इज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज बेसिकली रस्टिंग, करप्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग आवर क्रिएशन एबिलिटी, बिकॉज हमने उसको आउटसोर्स कर दिया है सारा दूसरे व्यक्ति के पास में, है ना, इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग। जहां पे हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, जहां पर हम एक्चुअल में कुछ सोच सकते हैं, जहां पर हम अपना क्रिएटिव पावर को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने थिंकिंग पावर को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन डूइंग समथिंग, वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं टू समवन एल्स। वो हम दूसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं, उसकी मदद ले रहे हैं करने को, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट। सो हो ये रहा है कि फॉर एवरी स्मॉल थिंग, जैसे गूगल पे सर्च करना कुछ भी है छोटा सा कुछ करके, दैट इज ऑल पार्ट, एआई जस्ट स्टेप अहेड। वो कुछ भी चाहिए, कुछ पता करना है, कुछ याद करना है, यू नो इट समवेयर, बट देन द थॉट कम्स कि यार इतना एफर्ट कौन मारे। पता कर लेते हैं ना आसानी से, ये जो कंफर्ट जोन में रह करके कि अच्छा कर सकते हैं, जो आसानी से कर लेते हैं ना, इतना क्या सोचना, इतना क्या एफर्ट करना, इजी गोइंग लाइफ के चलते हमको जो इतना अच्छा पावर मिला है ना भगवान से, कृष्णा ने जो दिया है, इतना सोच समझ करके, हमारे नेचर को देख करके, दैट इज गेटिंग अंडर यूटिलाइज, एंड देयर फोर वी आर नॉट फीलिंग, we are not so satisfied. There is a lack of satisfaction, there is a lack of contentment in the world amongst us. And I'm sure जब जब आपने कुछ ना कुछ क्रिएट किया है ना, you felt very happy. All of us feel very happy when we create something. मुझे याद है मेरे 12th के जब बोर्ड्स थे,
तो 12th के बोर्ड से पहले ही मैंने पहली बार फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर्स पढ़े थे। तो फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर्स पढ़ रहा था ना, तो मेरे को लगा कि ये तो समझ नहीं आ रहे, मेरे को नोट्स बनाने पड़ेंगे इसके। तो मैंने नोट्स बनाए उसके। और जो मैंने नोट्स बनाए ना, मेरे को नोट्स बनाने के बाद ही इतनी खुशी हो रही थी यार, क्या नोट्स बनाया मैंने, मजा आ गया करके। मतलब एक बार ऐसे स्कैन करे तो पूरा चैप्टर उसके अंदर निकल जाए, बहुत खुशी हो रही थी, बहुत आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी वो बना करके। और टाइम बहुत कम बचा था उसके बाद ना पढ़ने को। मेरे को सारा जो टाइम था वो इसी में चला गया था, नोट्स बनाने में। आई वॉज वेरी हैप्पी कि नोट्स बनाए हैं। दैट इज द फॉर्म ऑफ क्रिएशन दैट वी डिड, विच gave me that satisfaction. Whenever we तो अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। सम पीपल आर गुड इन आर्टिस्ट्री और आर्टिस्टिक स्किल्स, तो वो कुछ अगर बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग्स और वेन डायग्राम, फ्लो चार्ट और समथिंग वैसा कुछ बनाया, तो लिखना अच्छा लगता है तो उन्होंने कुछ लिखा उसके थ्रू। या अगर असाइनमेंट ही अपना किया हो और खुद से किया हो, खुद आंसर सोच समझ के किया हो, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका। या कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया हो एग्जाम में जो आपने कहीं पढ़ा सुना ना हो, बट व्हेन यू वर्क इट आउट एंड देन यू राइट इट। या मैथ का कोई क्वेश्चन जो बड़ा डिफिकल्ट हो, बट व्हेन यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ एंड देन यू से ओह इट इज लाइक यूरेका मोमेंट, नो, आज तो दुनिया जीत ली मैंने। दैट काइंड ऑफ फीलिंग। क्यों आता है ये फीलिंग? बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ स्वधर्म, अपना स्वधर्म को पालन कर रहे हैं, और दैट क्रिएशन, and we are doing something by ourselves by utilizing our intellect in this। जब जब हम ऐसे करते हैं, एंड जब भी ऐसे करते हैं, वी फील वेरी सेटिस्फाइड, वी फील वेरी कंटेंट। अनफॉर्चुनेटली ये जो क्रिएशन है ना, कंटेंटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि क्रिएशन नहीं है। और क्रिएशन क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज ओवर कंजम्पशन हो रहा है इसके समय पर। स्टैटिस्टिक्स टेल दैट a person on average in India is spending 2 hours 52 minutes on the internet, जिसमें से 2 घंटा और 28 मिनट से सोशल मीडिया पे यूज हो रहा है ना। एंड ये जो एवरेज है ना, इसमें से मैं आपको बता दूं, इंडिया का पॉपुलेशन इज 140 करोड़ और समथिंग ओनली, मतलब हाफ, मोर देन हाफ, यानी कि 806 मिलियन पीपल आर यूजिंग फोन्स। और उसमें भी बहुत सारे ग्रेडेशंस हैं, बिकॉज हमारे पेरेंट्स एटसेट्रा भी एक तरह से सोशल मीडिया यूजर्स हैं, या मतलब फोन यूजर्स तो हैं, बट उनके मुकाबले हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को। तो द अमाउंट ऑफ टाइम दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन दिस ना इज टू मच, एंड इट इज एक्चुअली स्पॉइलिंग आवर ब्रेन्स। इट इज इतना सारा कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, इतना सारा, उसको हम सॉरी इतना सारा जो हो रहा है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं ना, देयर इज नो लिमिट टू इट। अगर आप कुछ कंटेंट क्रिएटर्स का नाम सुनेंगे, या मतलब उनसे उनके इंटरव्यूज देखेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे ना, पीपल हु आर वेरी एक्टिव इन कंटेंट क्रिएशन ना, दे डोंट कंज्यूम अ लॉट ऑफ कंटेंट। वो कुछ आइडियाज वगैरह लेते हैं इधर उधर से, बट दे फोकस मोर ऑन क्रिएशन। वेल वी आर ऑन द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड वी आर सो, मतलब खो ही जाते हैं उसके अंदर ना। सो नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर इज, वी कैन आइडेंटिफाई इसमें से कि ना अब्जॉर्प्शन चाहिए हमको। अब्जॉर्प्शन इज अ पार्ट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। वो हमको चाहिए होता है, बट वो अब्जॉर्प्शन जो है ना, वो हमारा मिस डायरेक्टेड है अभी, वो गलत जगह फंस गया है। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वी आर नॉट एबल टू गो डीप इनटू थिंग्स। वो ट्रांजिएंट है, वो ब्रेक हो जाता है, उसकी वजह से वी आर फेसिंग इश्यूज। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट हम अपना जो क्रिएटिव मसल्स हैं, क्रिएशन है ना, एंड आई एम श्योर, आई होप आई हैव मेड थिंग्स क्लियर इन द सेंस कि जब मैं क्रिएशन की या क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल जिनको हम क्रिएटिव बोलते हैं, है ना। इट इज नॉट जस्ट अबाउट देम, इट इज अबाउट अस। क्रिएटिविटी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द सोल। अगर कोई म्यूजिक कर रहा है, उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहा है, कुछ गा रहा है, दैट इज क्रिएशन, है ना। और कोई लिख रहा है, दैट इज क्रिएशन। क्रिएटिविटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन a zillion ways through all of the different organs।
तो इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर थिंग जिसको हम आर्टिस्ट बोलते हैं, ऑल ऑफ अस आर आर्टिस्ट। एंड इसीलिए आप लोगों को एक बुक जरूर पढ़ना चाहिए, इट इज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियोन। दिस इज एन अमेजिंग बुक, बहुत छोटा सा बुक है, 120 पन्नों का, जिसमें एक एक पन्ने में मेरे ख्याल से 6-7 लाइनें लिखी हैं। एंड इट इज रॉ क्रिएटिविटी जो उसने लिखी है, द वे ही इज राइटिंग थिंग्स, ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट्स, एंड ही इज ड्राइंग एवरीथिंग, इलस्ट्रेशन छोटे छोटे, है ना। हाँ, बहुत बहुत बड़े बड़े चीजें नहीं है उसमें, बट सबको पढ़ना चाहिए एक बार दैट बुक, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। उस बुक का नाम है। ऑस्टिन क्लियोन इज समवन हु हैज वर्कड विद मेनी मेगा स्टार्स, बहुत सारे मेगा स्टार्स और आर्टिस्ट के साथ में काम किया है उसने, उनको मैनेज किया है ना। जितने भी सारे आर्टिस्ट होते हैं ना, सबका कोई ना कोई मैनेजर होता है। और मैनेज करने के बाद ही हिमसेल्फ हैज बीन अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट प्रिंसिपल्स, उसको उन्होंने समराइज करके ही इज रिटन दिस बुक। 3 बुक्स हैं, अगला है कीप गोइंग, और उसके बाद शो योर वर्क है, उसके बाद कीप गोइंग, आगे 2 बुक्स और हैं उसकी। बट स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट इज एन एवरग्रीन बुक, उसको जरूर पढ़िएगा, को बहुत हेल्प मिलेगा। सो कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन जो हो रहा है थ्रू सोशल मीडिया, उसने बहुत वो बहुत डिविएट कर रहा है हमको, और फोकस हमारा जा रहा है अनवारंटेड और अनरिस्ट्रिक्टेड कंजम्पशन के ऊपर, जो हमको सटली और इंटरनली बहुत डिस्ट्रॉय कर रहा है। साइड इफेक्ट्स हमको अभी नहीं प्रॉब्ली देखने को मिले, पर आगे जा करके देखने को मिलेंगे हमको, अगर हम सजग हो जाते हैं। तो अगर सजग नहीं होंगे तो देन वील जस्ट कंटिन्यू गोइंग डाउन द स्पाइरल। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उसके ऊपर एक लगाम लगाएं। लगाम, मैं स्टॉप करने को नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉप कर पाना नहीं चल पाएगा अगर हम करेंगे, बिकॉज हम समवेयर और वी आर हैबिचुएटेड। कंज्यूम करना है, बट कंज्यूम करने के साथ साथ क्रिएट भी करना है कुछ, है ना। क्रिएट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड लाइक टू almost end by showing this. So this is what Rambhat Roji shared in our one of our groups today. This is in his Pranav, पढ़ोगे इसको? Hare Krishna. Yes, Guruji. In his book, Teach What You Have Learned, William Glasner presents these fascinating statistics. First, we learn 10% of what we read. We learn 20% of what we hear. We learn 30% of what we see. We learn 50% of what we see and hear. We learn 70% of what we discuss. We learn 80% of what we experience. We learn 90% of what we teach. Thank you. So the idea is about creation. हम बिकॉज ग्रो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो वी विल बिकम स्टेगनेंट। एंड स्टेगनेंट जैसे बहुत सारे बारिश के समय पे ना बहुत सारे छोटे छोटे नदियां बनती हैं, है ना, या फिर छोटे स्ट्रीम्स ऑफ वाटर बनती हैं, या फिर ऐसे पॉन्ड्स एंड लेक बनते हैं। पॉन्ड्स एंड लेक में अगर पानी जो है वो ऐसे ही रह जाता है ना, कहीं कहीं जगह तो जानवर आकर के नहा लेते हैं तो एक्टिविटी हो जाती है तो रह जाता है, नहीं तो वो क्या होता है, सूख जाता है, या फिर उसके ऊपर एल्गी का डिपोजिशन हो जाता है ना। मोर लेस लाइक जंग लग जाना ऐसे करके। तो साफ भी होता है, मतलब अंदर से साफ है, पर ऊपर कुछ एक्टिविटी नहीं तो जम जाता है, पूरा कीचड़ जम जाती है वो करके, फिर टाइम लगता है उसको नॉर्मल स्टेट में उसके आने में। whereas on the other hand a river, because the river is constantly flowing, चल रहा है पानी, बहाव चल रहा है, therefore एंड वो आगे बढ़ रहा है हमेशा, इसीलिए the river remains clean, the river remains pure। रिवर में नहा सकते हैं, वो पॉन्ड में आप नहीं नहा सकते फिर, या पॉन्ड में आप नॉर्मल यूज के लिए नहीं कर सकते। सो द आइडिया इज कि अगर हम रुक जाते हैं तो हम स्टेगनेंट हो जाते हैं। जब हम स्टेगनेंट हो जाते हैं देन बदबू आने लगती है फिर। स्टेगनेंस जहाँ पे होता है ना, वहां पे मच्छर पनपने लगते हैं ऐसा करके। हाँ, वैसे ही हमारे साथ होता है फिर। तो दिस ग्रोथ इन ऑल लेवल्स, इन स्पिरिचुअल एंगल्स, फ्रॉम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, फ्रॉम मटेरियल एस्पेक्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ते रहना, इसीलिए हमारा जो साधना है उसका एक साधना के अंदर डेली रीडिंग, डेली हियरिंग, लर्निंग न्यू श्लोकास, लर्निंग फिलोसफी। फिलोसफी समझ आ गई तो फिलोसफी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स उसको समझना, कंपैरेटिव फिलोसफी पढ़ना, जानना अलग अलग आचार्य क्या कह रहे हैं वो करना, बहुत कुछ है उसके अंदर ना, बहुत डेप्थ है, वो सबको पढ़ना समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ना, इतने अलग अलग पास टाइम्स हैं भगवान के अलग अलग डिवोटीज हैं, उनके बारे में जानना, स्पिरिचुअल एंगल, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये सब हम पढ़ते रहें, जानते रहें। एंड ऑल्सो बीइंग इन एसोसिएशन ऑफ दोज पीपल हु आर इंस्पायर्ड टू लर्न, जो खुद ही प्रोग्रेसिव इंडिविजुअल्स हैं, उनके एसोसिएशन में रहना, कुछ ना कुछ सीखना। और ग्रोथ होती रहनी चाहिए। आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट आता है तो उसको और अच्छे से सीखना, उसको उसमें परफेक्शन लाना। फिर अब ये एक अच्छे से आ गया तो दूसरा भी ट्राई करना, उसको और सीख लेना, वो करके। ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, प्रोग्रेसिव माइंडसेट, ये व्यक्ति को बहुत आगे लेकर के जाता है, बहुत लिटरली एंड फिगरेटिवली। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Because Prabhupada had this mindset, therefore he was able to grow the society to such to such a large extent in such short span of time. और प्रभुपाद he did not, he उनका जो ग्रोथ माइंडसेट था वो छोड़ के गए अभी भी। वो सिर्फ माइंडसेट नहीं छोड़ गए, वो स्पिरिट छोड़ के गए, मिशनरी स्पिरिट, वो फिलोसफी छोड़ गए हैं, जिससे उनके डिसाइपल्स अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहां पर जो फाउंडिंग फादर होते हैं ना, उनके जाने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग, और ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है इस्कॉन में ये चीज, है ना। तो दिस ग्रोथ माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वुड, अभी वो केशव महाराज वाला वीडियो सुन रहा था, महाराज उसके अंदर कह रहे थे कि वी कैन ओनली ऑफर द वर्ल्ड एज मच एज व्हाट वी हैव, जितना है हमारे पास हम उतना ही दे सकते हैं। तो हमारे पास ही अगर नहीं होगा तो हम फिर नहीं दे पाएंगे आगे। अगर हम ग्रो नहीं करेंगे, सो देन वी वोंट बी एबल टू गिव इट टू अदर्स। तो टीच भी तभी कर पाएंगे जब हम कुछ सीख रहे हैं, है ना, जो हमने पढ़ा 90% वाला प्रिंसिपल। तो मैं, अच्छा, अरे अभी तक स्क्रीन शेयर ही है क्या तब से? नहीं, स्क्रीन शेयर तो नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। सो आई वुड लाइक टू एंड यू बाय टेलिंग ऑल, एंड बाय टेलिंग यू ऑल दिस ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम द नाम रामायण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड अगेन like to express my heartfelt gratitude to Shubhalas Prabhu, जो वो राम जी की ग्लोरी उसको इतने सुंदर तरीके से लेकर के आ रहे हैं। So this Nam Ramayan is actually the whole Ramayana presented in 108 verses. This is written by a devotee called Lakshman Acharya। और उन्होंने क्या करा है, पूरा का पूरा जो रामायण है उसको इतने सुंदर तरीके से लिखा है, जहाँ पे भगवान का एक नाम है, नाम से कनेक्टेड एक स्टोरी है, और क्वालिटी है बेसिकली, जिसके ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। और शुभलासु ने उसको बड़े अमेजिंग तरीके से लिखा है, क्वालिटी को बताते हुए, मेडिटेशन को बताते हुए। द आइडिया इज दैट थ्रू दिस नाम नाम रामायण we can come closer to the Lord, to his names, to his qualities, and we can also focus on developing these qualities in ourselves। uh, जैसे ही बताते हैं, नाम रामायण जो है इसके वो है, रिकॉर्डिंग्स हैं, रिसाइटल्स हैं इसके 11 मिनट का, MS सुब्बलक्ष्मी का है। और इस्कॉन बैंगलोर ने भी निकाला है 15 मिनट का, 18 मिनट का जो है, वो भी अच्छा है। तो उसको सुनने से आपको पूरी रामायण रिसाइट करने का फल मिलता है। एंड उसके अंदर एक बहुत सुंदर वन ऑफ, तो बाल कांड जब एंड हो रहा है तो उसके अंदर एक वर्स आता है, इट इज लाइक विदेह मानस रंजक राम, विदेह मानस रंजक राम। विदेह मतलब जनक महाराज, मानस मतलब उनका जो मन है, रंजक मतलब जिसको, जो उसको रंजन यानी कि हैप्पीनेस देते हैं, है ना, मनोरंजन शब्द जो है, जो माइंड को हैप्पीनेस देता है। तो विदेह मानस रंजक राम, जो विदेह यानी कि जनक महाराज के जो मन है उसको हैप्पीनेस दे रहे हैं, उस राम की यहाँ पे बात हो रही है ना। भगवान के अलग अलग फॉर्म्स हैं, भगवान के अलग अलग रूप हैं, उनकी अलग अलग क्वालिटीज हैं। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉर्ड की बात कर रहे हैं, है ना। वो भगवान का फॉर्म कैसा है, जिन्होंने ग्रेट वाज गिवन ग्रेट जॉय टू जनक महाराज। वो जनक महाराज वाज अ वेरी कंसर्न्ड फादर, बिकॉज ही had put up a very difficult vow। उन्होंने बहुत डिफिकल्ट vow रखा था। क्या vow रखा था उन्होंने, प्राची, क्या vow रखा था? जनक महाराज ने ना। हम्म
कि जो भी राजकुमार धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा उनसे सीता माता विवाह करेंगी। हम्म शिव जी तो का ये जो बहुत धनुष। तो ये बहुत डिफिकल्ट वाव था, बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ प्रिंसेस had come और कोई हिला भी नहीं पाया था उनके बो को। यहाँ पे तो उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाने की बात थी। बहुत डिफिकल्ट था, और जब जब वो उसको देखते थे सोचते थे, ही बिकेम वेरी कंसर्न, ही वाज एक्चुअली ऑलवेज कंसर्न बिकॉज ही वाज अनश्योर अबाउट हर डॉटर्स फ्यूचर। समझ नहीं आ रहा था क्या करते हैं। तो जब राम जी आते हैं और राम जी आकर के ही डज द इम्पॉसिबल, जनक महाराज स्टैंड्स अप एंड ही जंप्स इन जॉय, ही इज इन एक्सटेसी. So why is this particular form of Lord very important? Yeah, why is Lakshmanacharya worshipping and including this particular form of the Lord? Because Janak Maharaj was carrying that burden in his heart. It was a huge burden. वो जो burden था, वो ऐसा था कि ये किसी को बता नहीं सकते थे, है ना। क्या नहीं बता सकते थे कि सीता माता एक बार खेल रही थी, 3-4 साल की थी, और बॉल जो है वो नीचे चली गई थी, तो उन्होंने लेफ्ट हैंड से ऐसे उठा करके बॉल निकाल दी थी। अब यहाँ पे वो रियल लाइफ सिचुएशन देख रहे हैं, वो कैसा है कि कोई हिला भी नहीं पा रहा है। एंड यहाँ पे मदर सीता, सो यंग सो स्मॉल, बट है ना, उन्होंने उठा दिया था उससे। तो ही कुड नॉट टेल दिस टू एनीवन, बट दिस वाज टू बिग अ थिंग टू बी इग्नोर्ड ऑल्सो, उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता था, है ना। एंड so was telling कि we all are like Janak Maharaj in that sense. We all have our unique set of problems. ऐसा कुछ सबके मन में कुछ ना कुछ ऐसा तो होता है जो हम किसी को बता नहीं सकते, किसी को शेयर नहीं कर सकते, कि लोग समझ नहीं पाएंगे उसको, है ना। पर वो इतना बड़ा है कि उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं वो ना हार्ट के अंदर रहता है, मन के अंदर घूमता रहता है। इट कैरीज अ बर्डन, इट गिव्स दैट बर्डन विच वी आर ऑलवेज कैरिंग इन आवर माइंड, इन आवर हार्ट, है ना। एंड दैट बर्डन keeps us disturbed, always in doubt, it keeps us insecure, है ना। दिस बर्डन दैट वी कैन नॉट टेल द वर्ल्ड, जिसकी वजह से हार्ट हमेशा एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ डिस्टरबेंस में रहता है। सो दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, जनक महाराज इज वेरी हैप्पी, इज वर्शिपिंग, बिकॉज भगवान ने यहाँ पर सिर्फ बो नहीं उठाया शिव जी का, उन्होंने जनक महाराज के बर्डन को भी उठा दिया था। एंड ही लिफ्टेड दैट बर्डन, ही ब्रोक दैट इनसिक्योरिटी, एंड ही गेव जॉय टू जनक महाराज, है ना। So that burden in our heart which is not helping us become manas ranjak, by worshipping this particular form of the Lord, uh, we get hope that भगवान भी ऐसे हमारे हार्ट में जो बर्डन है उसको उठा देंगे और उसको क्योर कर देंगे। तो दिस इज समथिंग आई फाउंड रियली फैसिनेटिंग। मैं 2-3 लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, भी 10-11 लोग को और बताया मैंने साथ में। So now I am learning by teaching. You can also do the same thing. So I encourage all of you. अभी आप लोग के प्रॉब्ली स्कूल खुल रहे हैं या स्कूल खुलेंगे, उसके बाद में समर वेकेशंस भी रहेगा। यू हैव टाइम, यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द इंटेलिजेंस, you have the vigor, and you definitely have the skill. It is in your nature to do something creative, to create something. Do that, वो करिए उसको, वो जो do that creative work, and best if you can do it फॉर एज अ मैटर ऑफ सर्विस। देखो भगवान की ये बात अच्छी है कि भगवान सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप कुछ भी बनाएंगे करेंगे, कृष्ण एक्सेप्ट दैट। आपको कुकिंग अच्छी लगती है तो आप उसको भगवान को भोग लगा सकते हो, कृष्ण विल एक्सेप्ट दैट। आपको ड्राइंग अच्छी लगती है, वो भी भगवान एक्सेप्ट करते हैं। इट कैन, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज्ड इन सर्विस। आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती है, आपको सिंगिंग अच्छा लगता है, आपको राइटिंग, आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आपको डांस करना, कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज इन कृष्णा सर्विस, है ना। तो आप देखिए कि आपके पास में क्या टैलेंट है, क्या स्किल है, कैसे करके
आप वो क्रिएशन कर सकते हैं जिससे आपको satisfaction मिलेगा, and by doing that Krishna will also become happy. Thank you very much. This is all I wanted to share today. कम सोचा था पर फिर भी ज्यादा हो गया हमेशा की तरह। हरे कृष्णा। तो एनी आप में से किसी का कोई कमेंट है? कोई कमेंट का मतलब बेसिकली ये होता है कि कुछ बात जो है स्पीकर ने मैंने बोली जो आपको नहीं पसंद आई या आपका उसमें डिफरेंट ओपिनियन, तो वो रख सकते हैं आप सामने। दैट इज व्हाट अ कमेंट बेसिकली मीन्स। उसके अलावा कुछ और कुछ आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो वो भी आप सामने रख सकते हैं। नो क्वेश्चंस? बोलो प्रणव। नहीं, no questions. Very nice class. मेरे को इससे याद आ रहा था. हम्म। So I'll share. Yesterday or day before yesterday, I was looking at there's this video of Keshav Maharaj in ILS in हम्म। Mayapur, and he was also just talking about this point itself. कि the devotees है now they have to go out, they have to become content creators क्योंकि everybody is consuming content. तो अगर हम क्रिएट नहीं करेंगे तो कोई और क्रिएट करेगा. तो फिर हम्म। देन डिपेंड्स ऑन कि फिर वो लोग क्या कर रहे हैं. वो तो पता ही है कि हम लोग को कि what other people put out on internet. So we have to put हम्म। the positive stuff, we have to put the things which we have so special things. So we have to create our content if we want to, because this हम्म। time is time of content creators. हम्म। वेरी ट्रू। एंड आपके कहने से मेरे को याद आया, ऐसे बोलना चाहिए, पता है, ऐसे जब हम थॉट शेयर करते हैं ना अपने अपने, तो वी रिमेम्बर अदर थिंग्स आल्सो। सो इन अ भागवतम purport, Prabhupada is writing that I want all of everyone who is a part of this Krishna consciousness movement should write books. Well, on one hand we say that Prabhupada books are everything and those are the sum and substance. सिर्फ उनको पढ़ना चाहिए, कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। एक जगह कई कई प्रीचर्स, ट्रेडिशनल प्रीचर्स स्ट्रांगली प्रीच कर रहे हैं प्रभुपाद प्रभुपाद, वही ऐसे बोलते हैं। then Prabhupada is saying this। आप लोगों को टाइम मिला है ना, and जो लोग इंटरेस्टेड हैं दे शुड रीड 141 का purport, श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 4 वर्स नंबर 1। प्रभुपाद इज टॉकिंग अबाउट रियलाइजेशन क्या है और रियलाइजेशन कैसे होता है, उसको बता रहे हैं। मैंने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़वाया है आप लोग को, बट इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग purport। तो Prabhupada is writing, he's telling कि I want all of my disciples, everyone who is a part of this Krishna consciousness movement should write books, should write articles, should publish। बैक टू गॉडेड मैगजीन प्रभुपाद ने इसलिए करवाया था चालू और उसको इतना मेन स्ट्रीम बनवाया था ताकि सब लोग लिखें और लिख करके उसको पब्लिश करें, है ना। हम लोग भी ऐसे इसलिए छोटे मोटे कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं कि सम हाउ वी डू दैट क्रिएशन। और मैं आपको बता रहा था ना कि बचपन में हम करते ही आ रहे हैं, एवरीवन इज एनकरेजिंग अस टू क्रिएट समथिंग, कुछ करो। वो आगे जा करके हम जैसे बड़े हो जाते हैं ना, नीरस हो जाते हैं, सब बोरिंग हो जाते हैं। ये मम्मी पापा लोग बहुत बोरिंग लोग होते हैं क्योंकि दे आर फॉलोइंग द सेम मोनोटोनस शेड्यूल, वही सेम। उनके लिए क्रिएशन मतलब रोटी बनाना, सब्जी लाना, ये सब करना होता है। बट बट वी आर नॉट टैपिंग ऑन टू आवर थिंग ना, व्हाट इज आवर इननेट थिंग, तो उस पर काम करना चाहिए। ठीक है, सो विल देन डू दिस। एक एक कुछ पॉइंट कोई शेयर करना कर सकते हैं क्लास से, और उसके अलावा जैसे प्रणव ने शेयर किया, इफ यू हैव सम अदर थॉट्स तो वो भी शेयर कर लेते हैं हम फिर। प्रणव, वुड यू लाइक टू स्टार्ट? जी प्रभु जी. Okay, thank you for the class. मैं तो बीच में ज्वाइन किया था. I left the initial 20 minutes, but I think it's a very nice topic, and it is something जो जैसे कि when I read about other books also, not only like spiritual life books, but also books by growth people, by like the
सेल्फ हेल्प बुक्स या फिर जो आर्टिकल्स होते हैं, सो एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ग्रोइंग, सो मतलब एवरीबडी हैज टू अपग्रेड देमसेल्व्स। तो मतलब वो है, हम्म महाराज जी बताते हैं कि दिस इज द एज ऑफ एआई। तो ही हैड वेंट टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन जिनीवा। तो वहाँ पे एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट एआई, हाउ डू इंटीग्रेट एआई इनटू योर डेली लाइफ, हाउ डू यू आई बी बेटर एट व्हाट आई एम ऑलरेडी डूइंग, क्योंकि अदरवाइज यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। So, so I really resonate with the point of growing yourself. I think that also brings fulfillment and happiness when you yourself work on your own things, and then it's more intrinsic and nice. Yeah. Yeah. cool. Tag. Um, Rudrakshi. Yes, Ruji. I think for me, best point was about AI only. Um, अभी हमारी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं तो उसमें देयर इज अ पर्टिकुलर सर तो जो कि हमारे पूरे प्रैक्टिकल ग्रुप को बिल्कुल नहीं पसंद है, बिकॉज उनको जो है एआई टूल्स जो है रिसर्च में निकालना आता है, कैसे होता है वो सेंस कर लेते हैं कि ये चैट जीपीटी है, ये पैराफ्रेजर यूज किया है। तो वी आई मीन एंड ऑल्सो भी उनका थोड़ा एटीट्यूड बहुत अजीब है, एंड इट्स लाइक कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी सेंस कर दिया पैराफ्रेजर तो वो पूरा आगे का रिसर्च नहीं पढ़ेंगे। तो आई मीन एट सम पॉइंट ही इज राइट, एट सम पॉइंट ही इज करेक्ट। एक्चुअली उनका कहना ही होता है कि सी एट दिस एज ये नहीं है कि आप एआई यूज मत करो, बट एट दिस एज यू शुड नॉट बी यूजिंग एआई एट ऑल, बिकॉज ये आपकी लर्निंग स्टेज है एंड अभी आपको नॉलेज आनी चाहिए। तो आगे जाके आप एआई यूज कर सकते हो व्हेन यू हैव द नॉलेज, सो दैट टाइम यू कैन यूज एआई, और आपको पता है आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे एंड आपके पास अपना डिसर्नमेंट होगा। तो आई थिंक आई एग्री विद इट, बस पता नहीं, मैं तो एआई काफी फ्रीक्वेंटली यूज करती हूँ तो आई एम क्वाइट यूज टू इट, तो थोड़ा छोड़ना डिफिकल्ट रहता है। एंड द प्रॉब्लम एक चीज जो छोड़ने में ये आती है कि जैसे हर कोई एआई यूज कर रहा है आसपास, तो अब मैं अगर अपनी क्रिएटिविटी लगाने जाऊंगी राइटिंग स्किल्स और इस पे, तो आई थिंक मैं और लोगों से थोड़ा पीछे रह जाऊंगी एंड वो कॉम्पिटिटिवनेस वाली स्पिरिट वो नहीं जाती, मैं नहीं रहना चाहती पीछे। मेरा ऐसा भी नहीं होता कि मैं प्योरली एआई कर रही हूँ, बस कुछ अपने थॉट्स एंड कुछ एआई से जनरेटेड, एंड एआई जब लाइफ आसान कर रहा है तो व्हाई नॉट। Hmm. So there is this saying, those who bleed more at peace, those who sweat more at the time of peace, bleed less at the time of war. I'll tell you another way to put this up. तो यहाँ पे बहुत जगह है नो, होम स्कूलिंग चलता है एंड देयर सो मेनी वेज, जहाँ मैंने पहले ही बताया फिर से बता रहा हूँ बिकॉज इट इज रेलेवेंट हियर। तो होम स्कूलिंग करना एंड क्या जरूरत है ये सब पढ़ाने की। एंड आई ऑल्सो हैड इनिशियली दिस थिंग कि आप जो मैथ साइंस अलजेब्रा पढ़ रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, ये कैसे लाइफ में यूज हो रहा है, यूज नहीं हो रहा तो क्या फायदा है इसको पढ़ने का, है ना। पीपल ऑल्सो शेयर द सेम थिंग, हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं हम, बकवास चीज है, कुछ काम नहीं आ रहा, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। So there was this discussion which was happening at मायापुर। मायापुर में इस्कॉन एजुकेशन बोर्ड का मीटिंग होता है हर साल। तो वहां पे देयर वर टू पीपल हु हैड दिस मॉडल ऑफ होम स्कूलिंग, जहाँ पे वो कहते हैं हम शास्त्रों से पढ़ाते हैं सब और वैसे करते हैं हम, ये जो मटेरियल साइंस और मटेरियल एजुकेशन उसको कुछ नहीं पढ़ाते हैं बिल्कुल भी। तो द पर्सन एंड दैट टाइम तपन मिश्र प्रभु, हु विल बिकम द जीबीसी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेक्स्ट ईयर, he was the president of the education board. So he asked, he was the chairman, he asked कि जो आपने फिजिक्स से और मैथ से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखे हैं, एनालिटिकल स्किल्स सीखे हैं, रीजनिंग स्किल्स सीखे हैं, आई एम श्योर वो कहीं तो आप अप्लाई कर रहे होगे अपनी लाइफ में, किसी ना किसी तो काम आ रहा होगा लाइफ में आपके। तो द डिवोटी सेड यस, काम तो आ रहा है। मैंने सेड तो आप अपने बच्चों को ये तो सब नहीं पढ़ा रहे, तो आपके पास क्या मॉडल है जिससे आप बच्चों का ये वाला स्किल्स डेवलप करवा रहे हो। ही डिड नॉट हैव एन आंसर टू दैट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको अभी नहीं दिख रही होती कि काम आ रही हैं, बट दे फ्रक्टिफाई इन द लॉन्ग रन।
व्हाट इज हैपनिंग इज दैट बिकॉज हम इतने कंफर्टेबल हो रहे हैं ना इतना ज्यादा उससे, इजी आंसर से, उससे इट बिकम्स एन एटीट्यूड कि हर एक चीज हमको आसानी से मिल जाएगी। फैसिलिटी है ना, ये करेंगे तो मिल जाएगा, पैसे दे करके काम हो जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे कर लेंगे तो हो जाएगा। इट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू लाइफ, बिकॉज आप जितना ज्यादा ऐसे ऐसा इजी गोइंग एटीट्यूड करेंगे, फिर भगवान हमको उतना ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स देंगे आगे जा करके। देखो, आप अपने ब्रेन को अभी हैबिचुएटेड बना रहे हो कि वो सोचे ही ना, एक्सटर्नल सब कुछ आउटसोर्स कर ले। बट देयर आर डिसीजंस दैट यू हैव टू मेक, नो वन कैन टेक दोस डिसीजंस। एंड देयर वाज अ ब्यूटीफुल थिंग बाय जेम्स क्लियर, जो उसने लिखा था अपने थर्सडे वाले न्यूज़ लेटर में। ही सेड दोज हु विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस शुड टेक द डिसीजंस। अपने लाइफ के डिसीजन हम आउटसोर्स नहीं कर सकते। आपको करियर में क्या करना है आगे जा करके, भेड़ चाल में तो नहीं कर सकते ना कि वो भी ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज इसमें ज्यादा पैसा है। And if it does not give you that thing, that kick after some time, if it does not give you that contentment, then what? Some very big decisions, मेरे को क्या करना है, should I settle abroad, should I settle here, यहाँ पे काम करूँ, दूसरे शहर में जाऊँ, क्या स्ट्रीम पकड़ूं, and later on getting married, कैसे शादी करूँ कैसे ना करूँ, these are decisions that are very personal, you have to make, but आदत ही नहीं है लेने की, आउटसोर्स कर रहे हो, therefore troubled things, troubled people। तो it is a habit that we are creating। तो यूज करने को मना नहीं है, बट वी शुड बी कॉन्शियस एंड वी शुड बी कॉशियस कि हम देखें कितना हम यूज कर रहे हैं और कितना हम इजी गोइंग हो रहे हैं। अगर डिसॉर्नमेंट है तो बिल्कुल कीजिए, एंड वो प्रोफेसर वगैरह यूज कर सकते हैं उसके बारे में। सी, एक बहुत सिंपल सा आंसर देता हूँ, यू कैन ऑलवेज आस्क इनसाइड कि यहाँ पे मेरे को यूज करना चाहिए, यहाँ पे मैं गोली दे रही हूँ, यू ऑलवेज गेट एन आंसर फ्रॉम विद इन, वी नो इट। तो जहाँ पे आपको लगे ना कि यहाँ पे मैं आई एम कटिंग कॉर्नर्स, मैं गोली दे रही हूँ, वहां यूज मत करना आप। आई होप दैट हेल्प्स यू, है तो टैग कर देना किसी को। Then Okay, so I also like the class a lot, and the point that the thing is said at the start that life is boring if you already know everything. So it's also always nice to learn new things and um, even things you already know to see new perspectives. And for me, especially since I don't know that much, like about Krishna consciousness, also, it's really nice to come across new things and new perspectives and to see or hear something for the first time. And other than that, um, I also think like so not just if you're just reading something, then it's quite passive. But then if you try to present it in some way, or you try to teach it, or you try to make something out of it, then you absorb the information much better as well. वेरी गुड, थैंक यू। टैग कर दो किसी को। Um, Rithima? हरे कृष्णा। तो जो आपने कोट बोला था केशव महाराज का, वी कैन ओनली ऑफर द वर्ल्ड व्हाट वी हैव। सो मतलब कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है, बट ओवर कंजम्पशन ओवरवेलमिंग हो जाता है, बट इट इज़ नेसेसरी लिमिट में। क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे तो, जैसे मुझे ये याद आ रहा था अभी कुछ दिन पहले स्कूल में कुछ बोलना था ऑन द स्पॉट, मुझे बताया नहीं गया था, तो मेरे को बस मैम ने बताया इस पे बोलना है, 2 मिनट है तेरे पास। तो मैंने उस 2 मिनट में मैंने इतना अच्छा लिख दिया और फिर मैं बोल के आ गई। तो उसके बाद जो वो फीलिंग थी कि वो इसलिए कि मैं पहले सुनती रहती हूँ उस चीज, उससे रिलेटेड जो मेरे पास टॉपिक था, तो मेरे पास कंटेंट था, बस उसको प्रेजेंट करना था। तो दोनों कंजप्शन क्रिएशन दोनों नेसेसरी हैं, बट दोनों लिमिट में। वो पता होना चाहिए कितना करना है क्या। तो क्रिएशन रहेगा तो वी कैन ऐड वैल्यू टू द वर्ल्ड। सिर्फ कंजम्पशन से ओवरफ्लो हो जाएगा, सही तरह से बाहर निकालना है। सो आई विल टैग वृंदा दीदी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जैसे बताया था कि क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, तो फिर मतलब मुझे अपने नाना जी की बात याद आती है
कि मतलब वो बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का, तो मतलब यू शुड नॉट मतलब स्टे, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं करना चाहिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए इन योर लाइफ। और वो एक और चीज बोलते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी है ही नहीं करने को, तो आप खुद का कपड़ा फाड़ के उसको वापस सिलो। तो मतलब ही मोटिवेट्स कि मतलब यू शुड डू न्यू थिंग्स। और कुछ भी नहीं है तो बिल्कुल ऐसी चीज पकड़ो जो आप कर सकते हो। तो इट्स वेरी नाइस। और हम्म। ये ओवर, मतलब मुझे लगता है कि जैसे हम जो बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ओवर कंजप्शन, क्योंकि ओवर कंजप्शन हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा रस्ट लगा देता है, और एआई तो लगाता ही है। तो क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिटेन आवर क्रिएटिविटी। With these things I very liked in the class. Thank you, Prachi. Hare Krishna. I टैग tag करने के किसी को। Prachi. हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी। तो मुझे कई पॉइंट्स अच्छे लगे, जैसे आपने बताया कि ग्रोइंग इज इम्पोर्टेंट, कि नहीं तो दिमाग में जंग लग जाता है, और इसके लिए हमें उन डिवोटीज के साथ एसोसिएशन लेना चाहिए जो हु इंस्पायर टू लर्न, कि मतलब जो कॉन्स्टेंटली कुछ नया सीख रहे हैं, तो उनसे हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है एंड देन वी ग्रो। और उसके बाद जो जनक महाराज वाली स्टोरी थी वो भी बहुत अच्छी थी, कि उससे एक एश्योरेंस मिला कि अगर कभी भी वर्डन आता है लाइफ में, तो लॉर्ड राम, मतलब वो जो फॉर्म है उसमें भगवान इज देयर टू टेक आवर बर्डन। एंड जैसा महाराज जी बोल रहे थे कि कंटेंट क्रिएटर्स बनना है हमें, क्योंकि सभी कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें कुछ अच्छा um, मतलब कुछ अच्छा सीखकर फिर लोगों को सिखाना है ताकि सब ग्रो करें। आई टैग अपनी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा अभी कल एआई का ही बोर्ड एग्जाम था, एंड ये बात हमारी पूरी बुक में ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि हाउ एआई नेगेटिवली इम्पैक्ट्स अस, तो ये बात मेरे को बहुत स्ट्राइक की थी। एंड एक और चीज जो आपने वाटर बॉडी से एंड हमारे ग्रोथ से जो कंपेयर किया था, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरा जब मैथ्स का एग्जाम था तो एक क्वेश्चन था जो मुझसे हो गया और मोस्टली मेरे दोस्तों से नहीं हुआ। सो आई वाज लाइक भाई मुझसे हो गया, एंड लाइक मैं तो मैथ्स में कुछ ज्यादा ही अच्छी हूँ, और वो सब हो गया। इतना ऐसे अचीवमेंट वाली फीलिंग आई थी, बट देन फिर मेरी मम्मा ने रियलिटी चेक दिया कि अभी 11th भी है। तो आई थिंक मतलब कि मतलब उसके ग्रोथ हिसाब से 750 था, वो कह रहे हैं 210 रुपए का। तो अभी भी, तो अभी और भी ग्रोथ करनी है, तो वो वाली बात है। आई टैग खुशी दीदी। Hare Krishna, thank you, Prabhu. Class was very nice. In my opinion, I think that when we think that we have gained a lot of knowledge or feel very sophisticated, so that stage comes, that when we stay stagnant, and then our life start deteriorating. So I like your point when you said create something by utilizing your skills for the service of Krishna, which will ultimately give us that real satisfaction which we always crave for. So I think this makes sense. Thank you, Hare Krishna. Sorry. I'll tag Janya. जान्या है यहाँ पर। टिक टिक 3 सीधा खत्म। मेरे लिए जो सबसे अच्छा पॉइंट या था इन द सेंस of this realization when I was writing and preparing for the class was how बचपन से ही we have been involved in some or the other acts of creation, और बचपन में that thing is very strong, we are always doing that, but जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो we lose that imagination, we lose that creativity. Children are very lively and it is because they are full of life, because they have those that thing.
तो दैट हैविंग दैट थॉट, दैट रियलाइजेशन वाज अ बिग थिंग फॉर मी। बड़ा अच्छा लगा ये सोच करके, जान करके और बोल करके। एंड दिस इंस्पायर्ड मी कि परहैप्स हमको और फिर से काम करना चाहिए इस डायरेक्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हरे कृष्णा। हरे रुद्राक्षी कृष्ण। मेरे को भेज देना रिकॉर्डिंग ड्राइव पर।